जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हो। आज को जो वीडियो रिकॉर्ड करने का जो टॉपिक है वो ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर, और कई मुस्लिम हिंदुओं का साथ देने के लिए आ चुके हैं दोस्तों। और वो भी ज्ञान वापी जो मस्जिद थी वहाँ भी शिवलिंग को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, और वो कहते हैं हम हिंदुओं के साथ हैं। तो आइए बिना वक्त पाए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। हिंदू को कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोलेनाथ पर दिखा मुस्लिमों का प्यार, खबर सुन कट्टर मुस्लिमों में मचा हाहाकार। सैकड़ों मुस्लिमों ने लगाया भगवान शिव का नारा, कहा भला कर दो भोलेनाथ हमारा। सनातन पर कह दी एक बड़ी बात, कहा हम मुस्लिम भी देंगे ज्ञान वापी को मुक्त कराने में साथ। यहाँ सिर्फ बात मस्जिद की ही नहीं है, इस मस्जिद पर बात करने पर भी एक बार कई देशों में, विशेष तौर पर मुस्लिम देशों तक में बवाल हो गया था, या यूं कहें कि बवाल कराया गया था। कैसे भारत में ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते थे कि भारत मुस्लिम देशों के दबाव में आ जाए, और इसके लिए बाकायदा प्रोपेगेंडा चलाया गया। जी हम बात नुपुर शर्मा केस की ही कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने किस तरह उस बात को डिफेंड किया कि कैसे उनके भगवान शिव के अंश शिवलिंग की बात की जा रही थी, और शिवलिंग की तुलना सड़क पर लगे हुए खंभों से की जा रही थी। क्या ये आपको एज ए हिंदू अच्छा लगेगा? क्या इस तरह अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? लेकिन बोला गया, बहुत बार बोला गया, और हुआ क्या? कुछ नहीं। लेकिन नुपुर शर्मा जिन्होंने उस बात का बचाव किया, उनके साथ क्या किया गया, यहाँ तक कि उनकी पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, और आज हिंदू भी उन्हें भूलने लगे हैं। ये बात आपको याद करानी जरूरी थी कि नुपुर शर्मा ने अपने लिए कोई डिफेंड नहीं लिया, ना ही तो उन पर कोई निजी हमले कर रहा था। हमले किए जा रहे थे सनातन धर्म पर, भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था, और इसी बात का उन्होंने जवाब दिया। और तब क्या हुआ उनके साथ, इससे तो आप सभी लोग परिचित हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं सब के बीच में क्या आप मुस्लिमों को जानते हैं जो ये माने कि ज्ञान वापी वाकई में एक मंदिर ही है? बताएंगे आपको कैसे एक नहीं, दो नहीं, 300 मुस्लिम काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। दोस्तों, आपने अयोध्या में तो देखा ही था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई लोग, विशेष तौर पर मुस्लिम लोग भी राम मंदिर गए हुए थे और वह पूजा कर रहे थे। यहाँ तक कि कई मौलाना भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। लेकिन अब ज्ञान वापी पर ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। सिर पर टोपी रखे हुए, माथे पर तिलक लगाए हुए, एक नहीं, दो नहीं, वाराणसी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 300 से ज्यादा मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं ने एक साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे। सिर्फ दर्शन ही नहीं करे, उनका जलाभिषेक किया, और तो और ज्ञान वापी में भी दर्शन किए। जी हाँ, उसी जगह पर जहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जा रही है। व्यास तहखाने की बात कर रहा हूँ मैं। और तो अभी रुकिए, इन्होंने और भी आगे कुछ कहा जिसे सुनकर ओवैसी और भारत में कट्टरपंथी बिफर जाएंगे। यहाँ मुस्लिम मंच के महामंत्री राजा रईस ने बाबा विश्वनाथ को अपना पूर्वज कहा, और कहा कि वे यहाँ पर अपने पूर्वजों का दर्शन करने आए थे। ऐसा है, हम लोग आए थे, तहखाने के भी दर्शन हुए हैं और बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन हुए हैं। हम अपने लिए जो मुसलमान आए थे, ये अपने पूर्वज, अपने बाबा के दर्शन करने आए थे। इस मौके पर यहाँ जितने भी मुस्लिम थे सभी सिर पर टोपी लगाए नजर आए, और इन सब का जत्था शाम को करीब 5 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा था। राजा रईस आगे कहते हैं कि दुनिया में 24 से 26 नबी माने जाते हैं। मुस्लिम मंच के राजा रईस के मुताबिक कुरान में भी बताया गया है कि 124,000 नबी आए हैं, जिसमें भगवान राम भी एक हैं। इसमें शिवजी और कृष्ण भी हमारे नबी हैं। लेकिन कुरान शरीफ ने खुद स्वयं में कहा कि 1,24,000 नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तो उसमें से राम भी है, उसमें से शिव भी है, उसमें से जो है कृष्ण भी है। इसीलिए हम लोग अपने नबी और अपने पूर्वजों के दर्शन करने के लिए आए हैं। इन्होंने आगे और भी एक बात कही। ये कहते हैं कि ये जो कट्टरपंथी कुछ मौलाना है, ये 1 अरब 15 करोड़ लोगों को चुनौतियां देते फिरते हैं। ये कट्टरपंथी हैं और गलत बयानबाजी करते हैं। हम लोग सनातनी मुसलमान हैं,
और हम अपने पूर्वजों के दर्शन करने के लिए आते हैं। इन्होंने अपने आप को सनातनी बताया, तो क्या इन्हें भी हिंदू मान लिया जाए या ये हिंदू ही हैं? ये तो आप पर निर्भर करता है। लेकिन आपको बता दें कि यह पहली बार ऐसा नहीं है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नाम आया हो। इस तरह के और भी कार्य मुस्लिम मंच द्वारा किए जा चुके हैं। ये मुस्लिम मंच हमेशा से ही यह कहता रहा है कि जो ज्ञानवापी है वह हिंदुओं की ही, और पूरे के पूरे ज्ञानवापी परिसर पर भगवान शिव का एकाधिकार है और यह हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। यहाँ की जो कमेटी है उससे मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोर्ट का निर्णय हो सोच समझ से उसको माने, और मैं तो कहता हूँ प्यार से उसको दे दे। और तो और एएसआई ने भी ये कहा है कि ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं है, भगवान शिव का एक मंदिर है और इसे मुगल आक्रांता ने तुड़वाया था। यह बात तो एएसआई भी मान चुका है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि यहाँ पर ये मुस्लिम समुदाय लगातार हर हर महादेव के नारे भी लगा रहा था। और इससे उनका धर्म किसी भी तरह से खतरे में नहीं आ रहा था। और इन्होंने बाबा विश्वनाथ से यह दुआ भी मांगी है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल हो जाए। इस जत्थे में शामिल राजा रईस और नाजनीन अंसारी ने बताया कि वह हर हर महादेव के नारे लगाकर ओम नमः शिवाय का जप भी कर रहे थे। आगे इन्होंने बोला कि हम किसी मुगल के डर से अपनी संस्कृति तो नहीं छोड़ देंगे। हम चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो संबंध है वो बेहतर हो, हमारे मुल्क में शांति आए। सोचिए, ये बात एक मुस्लिम कह रहा है। ये आगे और कहते हैं कि ज्ञानवापी का मसला मिल बैठकर हल किया जाए। सनातन संस्कृति का ध्वज जितना बुलंद होगा उतना ही विश्व शांति की ओर बढ़ेगा। इन्होंने कहा कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी कहीं और जमीन लेकर अपना मस्जिद बना लो, आज हमें सच का साथ देना चाहिए। आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर सामने आई कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग काशी विश्वनाथ आने वाले हैं, तो पूरे काशी में एक तरह से सनसनी सी फैल गई। उनको देखने के लिए लोग उत्सुक हो उठे। देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ नजर आई, क्योंकि अभी तक जो मुस्लिम थे वह मस्जिद में नमाज पढ़ने और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए ही जाया करते थे। लेकिन पहली बार था कि मुस्लिम भगवान शिव की आराधना करने जा रहे थे, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे थे। इन सभी लोगों ने काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 से प्रवेश किया और ये काफी खुश नजर आ रहे थे और काफी उत्साह में थे। वाकई में ये खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो थी, जिसमें मुस्लिम ज्ञानवापी पहुंचे। और आपने देखा ये पूरा वीडियो किस तरह से लोगों को भड़काते हैं लोग, और कितने ऐसे मुस्लिम हैं जो आज भी धर्म को सपोर्ट करते हैं। और वो लोग जानते हैं कि हमारी कुरान में भी कहीं ना कहीं इनका जिक्र है और वो भी इस धर्म को सपोर्ट करते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों।